हेलो दोस्तों, जिद्दी एजुकेशन लैब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान का भूगोल जो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, जो पशु परिचय जो भर्ती है, उनके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से देखो बच्चों, हर बार हर कंपटीशन में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब देखो वो टॉपिक कौन सा है, उसका नाम है राजस्थान के मीठे व खारे पानी की झीलें। अगर आप दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इस जो ये पार्ट है, मैं गारंटी या दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहते हो या अंत तक बने रहते हो तो आपको ये पार्ट है जो ये राजस्थान के मीठे व खारे पानी की झीलें हैं वो आसानी से याद हो जाएंगी। ये मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ और आपके किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बचेगा। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहता हूँ। तो मोटिवेशनल लाइन क्या है कि जो पानी से नहाएगा वो लिहाज बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। देखो बेटा कि जो पानी से नहाएगा वो तो पता है कि लिहाज ही बदलेंगे, जबकि जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलते हैं। अब देखो चलो इस मोटिवेशनल लाइन से इस चैप्टर को थोड़ा शुरू करते हैं। अब देखो जो राजस्थान के मीठे व खारे पानी की झीलें हैं, अब उसमें क्या स्थिति है। देखो जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। किससे? स्थल खंडों से घिरा होता है। झीलों की दूसरी विशेषता इनका स्थायित्व है। सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा होता है। कहने का मतलब झील वे भूतल के विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें क्या होता है, जल भरे होते हैं। झीलों का जल प्राय स्थिर होता है, कहने का मतलब एक जगह स्थिर रहता है। सामान्य राजस्थान में मीठे पानी और खारे पानी की 2 प्रकार की झीलें हैं। कौन-कौन सी? खारे पानी व मीठे पानी की 2 प्रकार की झीलें हैं। जो खारा पानी है उनसे तो हम क्या करते हैं, नमक तैयार करते हैं। क्या करते हैं? नमक तैयार करते हैं। और जो मीठा पानी होता है उनसे क्या करते हैं, पानी पीने के काम में लेते हैं, जबकि और सिंचाई में भी काम में लेते हैं। ये इनका। अब आगे देखो, आगे की राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, उनको एक ट्रिक के साथ समझते हैं। देखो दोस्तों, कि बापू कौन रेसिपी आज फूफा को बताऊं, बापू कौन रेसिपी आज फूफा को बताऊं। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि बापू बाशे बालसमंद जो कहाँ है, जोधपुर में है। पूछ है पुष्कर जो कहाँ है, अजमेर में है। को से बनेगा कोला जो बीकानेर के अंदर है। ने से बना नेकी जो कहाँ है, सिरोही के अंदर है। रा से बना रेसिपी, रे से बना राजसमंद, सी से बना सिलीसेड और पी से बना पिछोला। जो राजसमंद है राजसमंद के अंदर है, सिलीसेड अलवर के अंदर है और पिछोला उदयपुर के अंदर है। आ से बना आना सागर और जे से बना जे समंद। आना सागर है वो तो अजमेर में है और जे समंद है वो कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। फिर फेऊपा, फे से फतेह सागर, ऊ से उदय सागर और फा से फाय सागर। तो फतेह सागर वो उदयपुर के अंदर है, उदय सागर वो भी उदयपुर के अंदर है और फाय सागर वो अजमेर के अंदर है। का को से बना कायलाना जो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। देखो दोस्तों बहुत ही अच्छी, अगर इसको आप इस ट्रिक को 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। ये गारंटी के साथ है कि बापू कौन रेसिपी आज फूफा को बताओ। बहुत सरल ट्रिक है ये। आप आपको एक तरीका और बता देता हूँ जिनसे आपकी ये जो जिले हैं वो याद हो जाएगी। आप जो मीठे पानी की है वो झीलें याद कर लो ओनली, या तो खारे पानी की झीलें याद कर लो चाहे मीठे पानी की झीलें याद कर लो। अगर खारे पानी की झील अगर ऑप्शन में आ जाता है, भाई खारे पानी की दीदी अगर पूछ लिया कि मीठे पानी की कौन सी है, तो आप खारे पानी की तो आपको याद है तो छोड़ दोगे, जो मीठे पानी की उसको सही हो जाएगा। तो इसकी बजाय आप जो मीठे पानी, या तो मीठे पानी की याद कर लो चाहे या खारे पानी की याद कर लो। अब देखो आगे शुरू करते हैं। आगे ये मैप है, इसमें देखो ऊपर ऊपर कोलाई दिख रहा है, उसके बाद में बालसमंद ये दिख रहा है, सिलीसेट दिख रहा है, पुष्कर दिख रही है। ये इस जो मैप में है ये भरा हुआ है, ये मैप में स्थापित है। अभी देखो ये है, ये राजस्थान का मैप है जिसमें ये इस प्रकार की जिले हैं। अब आगे देखो जो राजस्थान के मीठे पानी की जिले हैं वो इस मैप में। अब आता है पहला बालसमंद। अब देखो यह झील जोधपुर के उत्तर में स्थित है। कौन सी दिशा में? जो जोधपुर है उसके उत्तर दिशा में स्थित है तथा इसका पानी पीने के काम में लेते हैं। जो वहां के जो लोग हैं उसका पानी क्या करते हैं, पीने के काम में लेते हैं। और जो झील है वो कहाँ है, उत्तर दिशा में। कहने का मतलब जोधपुर से उत्तर की स्थिति में। अब अगला है पुष्कर, जो कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। ये अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित है। अब पता है कि पुष्कर सब जानते हो क्योंकि पुष्कर का है,
पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। इसके तीनों ओर पहाड़ियां हैं तथा इसमें सालों भर पानी भरा रहता है। वर्षा ऋतु में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक। जैसे ही वर्षा ऋतु होती है उस समय जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वो एकदम क्या रहता है, मनोहर और आकर्षक रहता है। झील के चारों ओर स्नान घाट भी है, स्नान घाट भी है उधर। यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहने का मतलब जैसे गंगा है वो जो पवित्र नदी है, उसी प्रकार ये जो पुष्कर है ब्रह्मा जी वाला, ये भी एक हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ हर साल मेला लगता है। आगे देखो कोलायत बीकानेर है। कोलायत कहाँ है? बीकानेर के अंदर। ये झील कोलायत में स्थित है। देखो दोस्तों ये झील है वो कोलायत में स्थित है, तो बीकानेर से 48 किलोमीटर, कहने का मतलब जो बीकानेर है उनसे 48 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और यहाँ कपिल मुनि का आश्रम है। जो कोलायत झील है वहां पर कपिल मुनि का आश्रम भी है तथा हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को, ये याद रखना, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। नेकी कहाँ है? नेकी तो सबको पता है कि सिरोही के अंदर है, माउंट आबू वाला। यह एक प्राकृतिक झील है तथा माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर है? माउंट आबू जो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। झील लगभग 35 मीटर गहरी है। ये झील है जो 35 मीटर गहरी है। कुल क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर है। इनका जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग किलोमीटर है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों का मुख्य केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो ये उनके लिए क्या पर्यटक है। अब आगे देखते हैं वो है राजसमंद। राजसमंद झील है, ये उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर कांकरोली स्टेशन के पास स्थित है। बहुत शानदार झील है, मैं भी 1-2 बार गया हुआ हूँ इधर। ये उदयपुर 64 किलोमीटर दूर है, कांकरोली स्टेशन के पास स्थित है, जो कि 6.5 किलोमीटर लंबी है और 3 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील का निर्माण 1662 ईस्वी में, जो इस झील का जो निर्माण है वो 1662 ईस्वी में जो उदयपुर के जो महाराणा थे राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप आसानी से याद कर लेना कि इस झील का जो निर्माण है वो 1662 ईस्वी में उदयपुर के महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया। जो ये झील है, झील का पानी पीने और सिंचाई के दोनों के काम आता है। जबकि यहाँ पर हर दिन क्या करते हैं, वहां पर जो वहां के निवासी वो उसी पूरे दिन नहाते रहते हैं, उसमें स्नान करते रहते हैं। इस झील का उत्तरी भाग है, इस जो ये झील है इसका उत्तरी भाग है, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? नौचौकी के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये भी प्रश्न आ सकता है कि जो राजसमंद है, ठीक है, नौचौकी के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा राजसमंद झील। जहां संगमरमर की 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा। जो वहां की जो 25 शिला है जो संगमरमर की बनी हुई है, वहां पर पूरा मेवाड़ है उसका इतिहास संस्कृत में अंकित है। ये भी सत्य है। सिलिसेड ये कहाँ है? ये अलवर के अंदर है। सिलिसेड अलवर के अंदर है। ये एक प्राकृतिक झील है तथा दिल्ली जयपुर मार्ग पर अलवर से 12 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। ये एक प्राकृतिक झील है जो कहाँ पर है? जो दिल्ली जयपुर मार्ग है उस पर स्थित है। ये झील सुंदर है तथा पर्यटन का मुख्य स्थल है। यहाँ पर भी लोग घूमने के लिए आते हैं। अगली है पिछोला, जो कहाँ पर है? यह उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध और सुंदरतम झील है। उदयपुर है ना, उधर उसकी जो सबसे सुंदरतम झील है वो है पिछोला झील। इसके बीच में स्थित 2 टापुओं पर जग मंदिर, इसके बीच में स्थित 2 टापू भी है, जिसके जग मंदिर और दूसरे का नाम है जग निवास। 2 सुंदर महल बने हुए हैं। महलों का प्रतिबिंब झील में पड़ता है। जो महलों की जो प्रतिबिंब, जो कहने का मतलब जो छाया है, जो महलों की जो प्रतिबिंब, कहने का जो परछाई, वो क्या कहाँ पर पड़ती है? उस झील में उस पड़ती है। इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे के 24वीं शताब्दी के अंत में करवाया गया था। इस झील का जो निर्माण है वो राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था। बाद में इससे उदय सिंह ने इसे ठीक करवाया था। जो उदय सिंह था उन्होंने उसके बाद में इसको ठीक कराया था। और यह झील लगभग 7 किलोमीटर चौड़ी है। ये झील कितनी है? 7 किलोमीटर चौड़ी है। फिर आता आना सागर, जो कहाँ पर? अजमेर में स्थित है। आना सागर कहाँ है? अजमेर में स्थित है। 1137 ईस्वी में इस झील का निर्माण अजमेर के जमींदार आनंद जी के द्वारा किया गया था। कि जो अजमेर है, जो इसका निर्माण 1137 ईस्वी में इस झील का निर्माण किसने कराया था? अजमेर के जमींदार थे जिसका नाम था अन्ना जी।
इसके द्वारा कराया गया था। ये अजमेर में स्थित है और ये 2 पहाड़ियों के बीच में बनाई गई। कहने का मतलब इनके दोनों ओर पहाड़ी ही है तथा इसकी परिधि 12 किलोमीटर है। इसकी जो परिधि है, कहने का मतलब परिधि है इसकी वो 12 किलोमीटर है। जहांगीर ने यहाँ एक दौलत बाग, जहांगीर ने क्या करवाया था? यहाँ पर एक दौलत बाग है, उसका भी निर्माण करवाया था, दौलत बाग बनवाया था तथा दौलत बाग बनवाया था। शाहजहां के शासनकाल में यहाँ एक बारादरी का निर्माण हुआ। पूर्णमासी की रात को, पूर्णमासी जो रात होती है उस दिन चांदनी ये झील एक सुंदरतम दृश्य उपस्थित करती है। फिर है जैसमंद झील, जो कहाँ पर है? ये उदयपुर में स्थित है। जैसमंद झील ये उदयपुर में स्थित है। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जैसमंद झील है। तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये उदयपुर जिले में स्थित है तथा इसका निर्माण राजा जयसिंह ने कराया था। जो ये उदयपुर झील है, इसका निर्माण किसने कराया? राजा जयसिंह ने 1675 से लेकर के 1991 के बीच में। अब देख लो इसके बीच में कितना गैप है, लगभग 16 का गैप है, 16 का गैप है। इसमें गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया था। बांध 375 मीटर लंबा और 35 मीटर ऊंचा है। जो ये बांध है, जो कितना है? 375 मीटर तो लंबा है और 75 मीटर ऊंचा है, 35 मीटर ऊंचा है। झील लगभग 15 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी है। जो ये झील है, जो जैसमंद झील है, वो लगभग 15 किलोमीटर लंबी है और 8 किलोमीटर चौड़ी है, जो कि उदयपुर से 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसमें करीब 8 टापू है जिसमें भील एवं मीणा जाति के लोग रहते हैं। अगला, इस झील से श्यामपुर तथा भाट नहरें बनाएगी। इस झील से श्यामपुर तथा भाट नहरें बनाएगी। इन नहरों की लंबाई है वो क्रम से देख लो 324 किलोमीटर और 125 किलोमीटर। कहने का मतलब लंबाई तो कितनी है? 325 है, 324 है, जबकि इसकी चौड़ाई है वो कितनी? 125 किलोमीटर है। झील में स्थित बड़े टापू का नाम तो बाबा का भांगड़ा है और जो छोटा टापू उसका नाम क्या है? प्यारी। जो बड़ा टापू है उसका नाम तो है बाबा का भांगड़ा और जो छोटा टापू उसका नाम क्या है? प्यारी। झील में 6 कलात्मक छतरियां एवं प्रसाद बने हुए हैं जो बहुत ही सुंदर है तथा देखो 6 कलात्मक छतरियां और प्रसाद बने हुए हैं जो बहुत ही सुंदर है तथा पहाड़ियों से घिरी है। साथ एक मनोरम वातावरण में इस झील का प्राकृतिक सौंदर्य मनोहरी है, तो जो पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अगला है देखो फतेह सागर। ये भी कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। ये पिछोला झील से 1.5 किलोमीटर दूर है। जो पिछोला झील है उनसे 1.5 किलोमीटर दूर है। इसका निर्माण राणा फतेह सिंह ने कराया था। जो ये 1.5 किलोमीटर दूर है, इसका जो निर्माण है वो राणा फतेह सिंह ने करवाया था। उदय सागर जो कहाँ पर है? उदयपुर में है। ये उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर है। कितनी? 13 किलोमीटर दूर है। इस झील का निर्माण उदय सिंह ने कराया था। इस झील का जो निर्माण है किसने कराया था? उदय सिंह ने करवाया था। ये उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। अब लास्ट है वो है कौन सी? फाय सागर, जो कहाँ है? अजमेर में। जो मीठे पानी की जो अंतिम झील है वो है फाय सागर, जो अजमेर के अंदर स्थित है। ये भी एक प्राकृतिक झील और अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। इसका पानी अन्ना सागर में भेज दिया जाता है क्योंकि इसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। इसका पानी वो अन्ना सागर में भेज दिया जाता है। अन्ना सागर क्या है? कहाँ है? अजमेर में। सबको पता है। फाय सागर भी अजमेर में है, पुष्कर भी अजमेर में है। ये सब हमने पढ़ी थी पहले। इसका पानी अन्ना सागर में भेज दिया जाता है क्योंकि इसमें वर्ष भर क्या रहता है? पानी रहता है। अब अगली देखो जो खारे पानी की झील है उसको एकदम ट्रिक के साथ याद करते हैं। राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं उसकी ट्रिक है बापू रे कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। बांस से क्या बना? बापू। बापू से देखो बांस से बना बालसमंद जो कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। पूछ से पोखरण जो जैसलमेर के अंदर है। रे से क्या बना? रेवासा जो सीकर के अंदर है। कुता, कू से कुचामण जो नागौर के अंदर है। ता से ताल छापर जो चूरू के अंदर है। सा से सांबर कहाँ पर है? साड़ी। सा से सांबर जो जयपुर के अंदर। देखो ये जो सांबर है वो 3 जिलों में फैली हुई है। कहने का मतलब एक तो नागौर है, अजमेर है और जयपुर है। डी से डीडवाना बना। का से कावो जो जैसलमेर के अंदर है। पे से पचपदरा जो बाड़मेर के अंदर। लूर से लूणकंसर जो बीकानेर के अंदर है। जो फा से फड़ोदी जो जोधपुर के अंदर है। और डे से डेगाना जो नागौर के अंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको 1-2 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगी। देखो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना और इसको सब्सक्राइब जरूर करना।
अब देखो जो इसको मैप देखते हैं, इसका राजस्थान की खारे पानी की झील है, इसका जो मैप है वो है ताल छापर, लूणकंचर। ये देखो इस प्रकार से जो मैप है इसमें ये फैला हुआ है। कहने का मतलब जो लगभग इसका जो उत्तरी भाग है उसमें लगभग जो खारे पानी की झीलें हैं वो सबसे ज्यादा है, उत्तरी व पश्चिमी। कहने का मतलब उसमें देख लो, ये मैप भी देख लो, ऊपर उत्तर हो गया, इधर ये पश्चिम हो गया जैसलमेर इधर वाला। तो इससे ज्यादा इससे याद रखने का तरीका जो पश्चिम व उत्तर है इसमें सबसे ज्यादा जो खारे पानी की झीलें स्थित हैं। अब आगे देखते हैं डीडवाना, जो हम इम्पोर्टेंट झील है वही पढ़ेंगे इसमें। जो खारे पानी की जो इम्पोर्टेंट जो पशु परिचर के लिए जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं कि डीडवाना जो कहाँ पर है, नागौर में है। राजस्थान के नागौर जिलों में लगभग 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई इस झील में सोडियम क्लोराइड की बजाय सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। जो नागौर ये हमारा है, हमारा जो ये नागौर जिला है, इसमें जो हमारे नागौर जिले में क्या है, देखो राजस्थान के नागौर जिलों में लगभग 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस झील में सोडियम क्लोराइड की बजाय सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। अतः यहाँ से प्राप्त नमक खाने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो नमक है वो यहाँ पर जो नमक बनता है, जो यहाँ पर जो नमक बनता है यो खाने योग्य नहीं है। इसलिए यहाँ का नमक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। जो यहाँ का जो नमक है वो रासायनिक जो क्रियाएं बनती है, जो रासायनिक क्रियाएं बनती है उनमें इस नमक का उपयोग में लिया जाता है। इस झील के समीप ही राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स के नाम से 2 इकाइयां लगाई है। देखो जो 2 इकाई लगाई है उसका नाम क्या रखा राज्य सरकार ने, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स के नाम से जाना जाता है, जो सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का निर्माण करते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर नमक बनाने का कार्य देवल जाति के लोगों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। जो यहाँ का जो नमक बनाते हैं वो कौन सी जाति करती है, वो करती है देवल जाति। ये भी प्रश्न बीएसटीसी में लगभग 5-7 बार पूछ लिया है कि जो डीडवाना झील है उसमें जो नमक बनाते हैं वो कौन सी जाति के वहां पर जो नमक बनाते हैं, तो वो कौन सी देवल जाति के लोग वहां पर नमक बनाते हैं। अगली है लूणकंचर, जो कहाँ पर है, जो बीकानेर के अंदर स्थित है। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित ये झील अत्यंत छोटी है, परिणाम स्वरूप यहाँ से थोड़ी बहुत मात्रा में नमक स्थानीय लोगों की ही आपूर्ति कर पाता है। लूणकंचर मूंगफली के लिए प्रसिद्ध होने के कारण राजस्थान का राजकोट कहलाता है। अब देखो ये भी प्रश्न आता है कई बार कि राजस्थान का राजकोट किससे कहा जाता है। जो लूणकंचर जो मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है वो राजस्थान का राजकोट कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि जो ये लूणकंचर है वो कहाँ है, बीकानेर में। ये देखो 3 ही बात याद रखनी है आपको। अब अगला है तीसरा, वो है सांबर, जो कहाँ पर, जयपुर में। ये झील जयपुर की फुलेरा तहसील में स्थित है। फुलेरा तहसील है जो जयपुर की फुलेरा तहसील है उसमें स्थित है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। इसका निर्माण है वो चौहान शासक है, इनके द्वारा करवाया गया था। और ये भारत में खारे पानी की आंतरिक सबसे बड़ी झील है। देखो जो भारत में जो खारे पानी की सबसे बड़ी आंतरिक झील है वो यही है। कौन सी है, सांबर झील है। कौन सी है, सांबर झील है। अगर बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो ये सांबर झील ही होगी। इसमें खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ नदियां आकर के गिरती है और ये देश का सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत है। जो देश है उसका सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत ये सांबर झील है। यहाँ पर जो नदियां आकर के गिरती है, जो खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ नदियां आकर इसमें गिरती है। यहाँ मार्च से लेकर के मई के मध्य नमक बनाने का कार्य, इसका जो टाइम है, जो समय है वो एकदम निश्चित किया गया है कि मार्च से लेकर के मई के मध्य ही वहां पर नमक बनाने का कार्य किया जाता है। अब यहाँ पर देखो जो रस्ता नमक तैयार किया जाता है, जो क्यारिया बनाकर जो नमक तैयार किया जाता है ना, जो रस्ता नमक, वहां पर क्यारिया नमक 2 विधियों से तैयार किया जाता है। यह नमक केंद्र सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड की सहायता कंपनी सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है। हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड, ये पूछा जाता है कई बार कि सांबर साल्ट लिमिटेड कहाँ पर है, तो ये कहाँ, सांबर में ही है, याद रखना। द्वारा तैयार किया जाता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% यहाँ से उत्पादित होता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% यहाँ से उत्पादित होता है। पंचभद्रा, जो ये बाड़मेर में स्थित है, राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा के पास स्थित है। इस झील का निर्माण, जो ये पंचभद्रा झील है, देखो दोस्तों जो पंचभद्रा झील है ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा के पास स्थित है। इस झील का निर्माण पंचाबेल के द्वारा कराया गया, अतः इसे पंचभद्रा कहते हैं। इस झील का नमक समुद्री झील के नमक से मिलता जुलता है। इस झील से प्राप्त नमक से लगभग 98% मात्रा सोडियम क्लोराइड की तथा यहाँ से प्राप्त नमक उच्च कोटि है। इस झील से प्राचीन समय से ही खारवाल जाति के 400 परिवार मोरेली वृक्ष की टहनियों से नमक के क्रिस्टल स्फटिक तैयार करते हैं।
जो 400 परिवार है, जो मोरली वृक्ष के जो टेन्यूस इसका क्या करते हैं, नमक तैयार करते हैं। लगभग 98% यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड उसकी मात्रा उपस्थित है इसमें। और ये पंचभद्रा है, पंचभद्रा ये बाड़मेर के अंदर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको भी याद करके जाना। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जो ये आप ऊपर जो घंटे का बटन दिख रहा है उसको भी दबा देना। अगर आप भी जो भी भर्तियों की जो नोटिफिकेशन है वगैरह पाना चाहते हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी मैं ये वीडियो डालता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।